कान खोलकर सुन, सच्चाई बता और झूठ बोला तो वही हश्र करूंगा जो तूने रंडी की कोठे का देखा। मौत के घाट उतार दूंगा और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। नारियों की इज्जत करता, बहन बेटियों को सम्मान देता। मेरे सवालों का जवाब दे, तेरा नाम क्या है? बापू, मेरा नाम चांदनी। चांदनी, कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली। सूरतगढ़ की रहने वाली। तेरा कुल क्या है? मैं छत्री कुल से हूँ। छत्री कुल की। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में एक मेरी अंधी माँ, अंधी माँ, बूढ़े बाबूजी, बड़ा भाई समर, छोटा भाई विमल, एक मेरी भाभी जी। ओ, इतना लंबा परिवार। माँ बाप, दो दो भाई भाभी, जिसके बीच में तू। ये बता, वो चमेली रंडी जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है? हाँ बाबा। बेचने वाला कौन है? मेरा बड़ा भाई समर। क्या बड़ा भाई? अफसोस, जबकि बड़ा भाई पिता का हुक्म दिया गया है। बड़े भाई का मर्तबा पिता से कम नहीं होता। वो कैसा निकम्मा भाई है। हमें अफसोस है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। फिर वो कैसा भाई है? लेकिन यह बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला, तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। बापू, अगर आप जानना ही चाहते तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। मेरे बड़े भैया, वो मेरी भाभी जी, माँ और बाबूजी पे बहुत जुल्म ढाते थे। क्या? हाँ बापू, 3 दिन बीत जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। माँ बाप? हाँ, और ऊपर से उन्हें बहुत मारते थे। इसलिए परेशान होकर माँ बाबू एक दिन घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। मेरा छोटा भाई विमल आया और मुझसे पूछ रहा था। मैं अपने छोटे भाई को सब कुछ बतला रही थी। कितने में मेरे बड़े भैया आ गए और मेरे छोटे भाई विमल को जान से मारना चाहा, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर अपने छोटे भाई को वहां से भगा दिया। उसके बाद मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी भाभी जी आ गई और कहने लगी कि अगर चांदनी को जान से मार दोगे तो ये घर का काम कौन करेगा? बापू, मुझे नौकरानी बना कर रखे और एक हफ्ता गुजर जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, ऊपर से बहुत मारते थे बापू, बहुत मारते। बेटी चुप हो जा, बेटी चुप हो जा। मैं समझ गया कि वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म, अपनी बहन पर जुल्म, अपने भाई पर जुल्म। अफसोस, और तेरे भाई की आंखों में सुअर के बाल जम चुके हैं। वो इंसान नहीं, हैवान है। लेकिन अफसोस है कि लोग पराई बहन की रक्षा करते हैं।
लेकिन वो कैसा भाई है? लेकिन बाबू, एक दिन मेरी भाभी कह रही थी कि चांदनी, तू कोई मेरी सगी ननद नहीं है। क्या? तुझे तो पिताजी झाड़ियों से उठा कर लाए हैं, तो अपने भैया की सगी बहन नहीं है। सिर्फ तेरा पालन पोषण इस हवेली में हुआ है। बापू, शायद मैं उनकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए वो लोग मुझे करने के कोटे पर बेच दिया। अब मैं समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो, इसे तुम्हें रंडियों के कोटे पर बेचा गया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम काली सिंह की बेटी हो, काली सिंह की। और हाँ, हमें कोई बेटी मिल गई है, चिंता मत करो। अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम जहां जाना चाहती हो बोलो, सुरक्षित तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। बाबू, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाना चाहती, सिर्फ एक बार अपने माँ और बाबूजी से मिलना चाहती हूँ। अपने एक बार मुझे माँ बाप से मिलना चाहती हो? हाँ बाबू। पता बताओ कि लोग मिलेंगे कहाँ? यही तो मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? बेटी, 24 घंटे की हमें मोहलत चाहिए। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप, तेरे छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले करूंगा। और तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। ऐसा कहर ढाऊंगा कि जब कोई माँ अपने कोख से औलाद का जन्म देगी, तो जन्म देने से पहले उस माँ के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरे कोख से न पैदा हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि हे भगवान, मेरे कोख से ऐसा औलाद जन्म नहीं लेना चाहिए। साथियों, चांदी को ले जाओ घाटी पर और साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है। 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहेगी, बेटी बनकर सामने आओ। ये काली सिंह की बेटी है। जी सरदार। काली सिंह की बेटी तुम्हारी क्या हुई? सरदार जी, जो आप की ये बेटी हुई तो हम लोगों की तो बहन हुई सरदार जी। बहन? लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठाए तो क्या करोगे? सरदार जी, अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ आंखें उठाने की कोशिश किया तो मैं उस साले की आंखें निकाल कर बाहर कर दूंगा। हमें यकीन है कि तुम काली सिंह के साथी हो। तुम झुकी हुई डाली का फल नहीं खाओगे। जिस तरह काली सिंह शेर है, उसी तरह तुम लोग भी शेर हो। जी सरदार। जाओ बेटी, ले जाओ चांदी को, ले जाओ। सेना चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो। बहुत अच्छी बात। के गंधी माँ एक बूढ़ी, याद आया बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी माँ भीख मांगते हुए मिले थे। हाँ, वो तो मिले थे और आज तक फिर दोबारा वो नजर नहीं आए। वो जिंदा है या भगवान को प्यारे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माँ बाप कोई हो सकता है वही हो, क्योंकि उनके शक्ल से आभास हो रहा था कि मुसीबत के मारे हैं। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे थे हमारे कोई नहीं है। हाँ, जब दरियाफ्त किया गया तो लोगों ने कहा मेरे पास न कोई बेटा है न बेटी है। कोई औलाद नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है झूठ बोला हो। ये हो सकता है।
तो इसलिए डर के मारे झूठ बोले। हाँ, 24 घंटे के अंदर इसके माँ बाप और उसका छोटा भाई मिलना चाहिए, और मिलने के बाद मैं इस लड़की को उनके हवाले करूंगा। आओ मेरी